एपिसोड की स्टार्टिंग में किंग और गॉथर ने अपनी पावर को कंबाइन कर लिया था और चैंडलर कहते कि इस अटैक से भले ही मुझे चोट लगे लेकिन तुम्हें पता होगा गॉथर कि मैं क्या कर सकता हूँ। और गॉथर कहते कि फुल काउंटर को यूज कर सकता है लेकिन अगर तुम मेरे सिग्नल पे अटैक करोगे ना तो काम बन सकता है। और किंग कहते कि मुझे तुम पर भरोसा है और साथ ही अटैक कर देता है। और चैंडलर कहता कि बिना सिग्नल के अटैक, तुम लोग बेवकूफ हो, और साथ ही उसको ना काउंटर कर देता है लेकिन वो बस इल्यूजन था। गॉथर कहता है कि दोबारा फुल काउंटर को यूज करने में 2 सेकंड लगते हैं और इतने सेकंड हमारे लिए काफी है। और साथ ही सिग्नल दे देता है। किंग अटैक कर देता है और वो अटैक ना सीधे चैंडलर को लग जाता है। इस अटैक से ना बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट होता है। डियान कहते कि सीधे निशाने पे लग गया और किंग अपने स्पिरिट स्पेयर को दोबारा से बुला लेता है। और गॉथर और किंग की काफी ज्यादा अच्छी जोड़ी होती है। और हॉक कहता है कि सामने से बहुत सारे डीमन आ रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लड़ाई हुई है इस वजह से ना वो सारे डीमन इस तरफ आ रहे हैं। और किंग कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे एक बार में खत्म कर दूंगा। और साथ ही किंग अपने स्पिरिट स्पेयर फॉर्म 5 से अटैक कर देता है। और गॉथर कहता है कि ये अजीब है, इन सारे डीमन में से सिर्फ एक ही डीमन की पावर मुझे महसूस हो रही है। लेकिन जब तक ना गॉथर किंग को रखता है, किंग ने अटैक कर दिया था और किंग का अटैक ने दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसकी तरफ आने लगता है और किंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और वहां पर चैंडलर की आवाज आती है। चैंडलर कहता है कि तुम्हें बिना सोचे समझे ना अटैक नहीं कर देना चाहिए। और सारे के सारे डीमन ना गायब हो जाते हैं और वहां पर सिर्फ चैंडलर बचता है। चैंडलर कहता है कि उस अटैक को मैं ज्यादा फोर्स से काउंटर करता ना तो ये बेचारी फेरी तो मरी जाती। गॉथर कहता है कि सेलेस्टियल एरो तो तुम्हें डायरेक्ट लगा था, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट आनी चाहिए थी। और चैंडलर कहता है कि उसने मेरे एक ही अटैक से ना मेरे मैजिक बैरियर को तोड़ दिया, इसलिए मुझे थोड़ी सी चोट आ गई। और अपने ब्लड से ना अपने हाथों में निशान बनाता है और गॉथर पे एक मैजिक करता है। वैसा ही निशान गॉथर के शरीर पे भी बन जाता है और गॉथर नीचे गिर जाता है। और चैंडलर कहता है कि मैं हाई रैंक डीमन हूँ, अब से ना तुम मेरे सारे हुक्म को मानने वाला हो, मेरा सिर्फ एक हुक्म है, मेरे बीच में मत आना। चैंडलर एलिजाबेथ के पास पहुंचता है और कहता है कि प्रिंस को लौटा दो, मुझे तुम्हें किस तरह से मारना चाहिए, मुझे तुम्हें छेद कर देना चाहिए, तुम्हें जलाना चाहिए या फिर तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, मैंने फैसला कर लिया। और साथ ही ना ड्रैगन क्लाउन से अटैक कर देता है लेकिन सामने ना डियान आकर बचा लेती है। और डियान कहती कि मैं तुम दोनों को ही प्रोटेक्ट करूंगी। एलिजाबेथ कहती कि तुम बहुत ज्यादा छोटी हो, तुम ये नहीं कर पाओगी। चैंडलर कहता है कि जायंट की मेटल की टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, पुरानी यादें ना ताजा हो गई, जायंट्स को मारने के लिए मैं यही तरीका यूज करता था, इस लिक्विड में घुल जाओ। और चारों तरफ से ना लावा निकलने शुरू हो जाता है लेकिन तभी ना बान आकर उन सभी को बचा लेता है। चैंडलर कहता है कि हर कोई मेरे रास्ते में क्यों आता है, अब ये कौन है। और बान कहता है कि मैं एक इंसान हूँ, कोई दिक्कत है। और चैंडलर कहता है कि इंसान, फेरिस और जायंट और गॉडेसेस और डीमन क्लैन 3000 सालों से ना लड़ रहे हैं और हम सभी लोग दुश्मन है, प्रिंस को तुम्हारे जैसे लोगों के पास नहीं रहना चाहिए। तभी ना चैंडलर के दिमाग में कुछ होने लगता है और चैंडलर कहता है कि लगता है कि फेरी और गॉथर की कंबाइंड टेक्निक ने मेरे दिमाग पर असर किया है। और चैंडलर चिल्लाकर कहता है कि कमीने लोगों। तभी ना किंग का टेडी बेयर आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। किंग कहता है कि कैप्टन और हम ना किस्मत से मिले हैं और हम सब लोग ना दोस्त थे। चैंडलर कहता है कि प्रिंस तुम्हारा दोस्त, मुझे हंसी मत दिलाओ, एलिजाबेथ के साथ ना तुम सब लोग मरोगे। और साथ ही अटैक कर देता है। किंग उसके अटैक को रोकता है और कहता है कि मुझे यकीन है कि हम तुम्हारी बराबरी कर सकते हैं। और चैंडलर कहता है कि मुझे भी ना इस तरह हम लोग को टकराना बहुत ज्यादा पसंद है। गॉथर ने मेरी मैजिकल पावर को ना आधा कर दिया है और गॉथर भी उठ चुका था। और चैंडलर कहता है कि चलो इसे शुरू करते हैं। और किंग कहता है कि चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं, हमारे पास ना टाइम बहुत ज्यादा कम है, इसे हमें जल्दी खत्म करना होगा। और चैंडलर कहता है कि प्रिंस की खुशी के लिए तुम लोग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और साथ ही अटैक कर देते हैं और किंग भी अटैक कर देता है, उन दोनों का अटैक ना मिलते हैं। डियान आगे बढ़ती है और कहते हैं कि कैप्टन की खुशी ना एलिजाबेथ में है। और साथ ही ना चैंडलर को एक जोरदार पंच मारते हैं। और डियान कहते हैं कि जैसे कि गॉथर को नाजा की जरूरत है और बान को इलेन की जरूरत है, वैसे ही मेलिडस को ना एलिजाबेथ की जरूरत है। और चैंडलर कहते हैं कि ये बस बेवकूफी है। और बान ना पीछे आके उसे पकड़ लेता है और कहता है कि किंग अटैक करो। और किंग उन दोनों पे अटैक कर देता है। बान कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त मेलिडस, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम्हारे दर्द के बारे में, मुझे लगा कि इस दुनिया में सबसे बदकिस्मत बंदा मैं ही हूँ, इसलिए मुझे दोबारा से माफी मांगने का मौका दो, दोबारा से नॉर्मल हो जाओ मेलिडस। चैंडलर कहता है कि इसका मतलब तुम इमोर्टल हो और अपनी फुल स्पीड से बाहर निकल जाता है और अटैक करना शुरू कर देता है। और गॉथर से कहता है कि ऐसे तो सब लोग मारे जाएंगे। और किंग अपनी फुल पावर में था, उन दोनों में खतरनाक फाइट चल रही थी। किंग कहता है कि कैप्टन, जब हम पहली बार मिले थे, फिर सीन जाता है पास्ट में जहाँ पर ना बहुत सारे सैनिकों ने किंग को पकड़ लिया था, उसने जो अपराध किया था उसके लिए। मेलिडस उसके सामने ही होता है और मेलिडस कहता है कि तुम्हें सबको सच बता देना चाहिए कि तुमने सब कुछ नहीं किया, जो मरा हुआ फेरी था उसने सब कुछ किया था। किंग कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड 500 सालों से न तड़प रहा था और मैंने अपनी बहन को भी छोड़ दिया और जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे वादा किया वो भी तोड़ दिया, मैं बहुत ज्यादा बुरा किंग हूँ। मेलिडस कहता है कि मुझे लगा कि किंग बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, वो अपने मतलब के लोगों को मार देते हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा अच्छे किंग हो, तुम दूसरों के लिए आंसू बहा रहे हो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। किंग कहता है कि मैं वो सारी बातें नहीं भूला कैप्टन। और एक अटैक ने एलिजाबेथ को जाकर लग जाता है। डियान चिल्लाकर कहते कि वो तुम्हारे प्रिंस है तो उसे चोट लग सकती है। चैंडलर कहता है कि वो मेरे प्रिंस है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तो वो मेरे प्रिंस है। पीछे से बान आ जाता है लेकिन चैंडलर उसे फिर से दोबारा से ब्लास्ट कर देता है। हॉक कहते हैं कि गॉथर तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। और गॉथर कहता है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, चैंडलर के हाथ में जो निशान है उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैंने कुछ किया ना तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हॉक कहता है कि मुझे ही कुछ करना होगा और वो कहीं पर जाने लगता है। चैंडलर डियान और किंग दोनों की ढेर कर देता है और कहता है कि लगता है कि मैं जीत चुका हूँ। हॉक ना चैंडलर के हाथ चाटने लगता है और चैंडलर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये
कौन है और उसे एक जोरदार गुस्सा मारता है और कहता है कि ये कितना ज्यादा घिनौना था। चैंडलर कहता है कि तुम्हें खड़े होने की पावर नहीं है, तुम सबको ना मैं मार दूंगा। तभी एलिजाबेथ सामने आती है और कहती है कि मैं किसी को नहीं मारने दूंगी और अपने सारे साथियों को ना हिल कर देती है और चैंडलर डायरेक्ट ना किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक लगता नहीं क्योंकि गॉथर ने उसे बचा लिया था और हॉक कहता है कि तुमने कर दिया। यही मौका देखकर ना किंग अपनी फुल पावर से अपने स्पिरिट स्पेयर से अटैक कर देता है। किंग के अटैक से ना बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट होता है और चैंडलर के सीने में ना छेद होता है। किंग कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूं कैप्टन, क्या मैं बेहतर हो चुका हूँ? बान कहता है कि किंग तुमने हमारी जान बचा ली। सेवन डेडली सिंस को लग रहा था कि वो जीत चुके हैं और गॉथर कहता है कि हमने चैंडलर को हरा दिया है, इसलिए डियन को अपने रियल फॉर्म में आ जाना चाहिए था और ये अंधेरा हट जाना चाहिए था। लेकिन तभी ना गॉथर को कुछ होने लगता है और गॉथर कहता है कि शायद दोस्तों हमारा सफर यहीं तक था और साथ ही गॉथर ना नीचे गिर जाता है। एलिजाबेथ कहती है कि गॉथर की पूरी बॉडी ना बिखर चुकी है, मैं उसकी चोटों को हिल नहीं कर पा रही। हॉक कहता है कि क्या ये मजाक है? चैंडलर के हाथ में वो निशाना अभी तक था। हॉक को लग रहा था कि उसने चाट कर हटा दिया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और सीन चेंज होता है। क्यूज़ेक कहता है कि मैजिशियन चैंडलर ना हार चुका है, लगता है कि सेवन डेडली सिंस काफी ज्यादा पावरफुल है और वो कटोरी में चाय डालते हुए कहता है कि अब जो होने वाला है ना उसके सामने सेवन डेडली सिंस कुछ नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। सेवन डेडली सिंस को ना प्रिंस मेलियोडस को छोड़ देना चाहिए और खुद को सरेंडर करके ना चैंडलर के हाथों मार जाना चाहिए। प्रिंस जेल्टिस आपको मेरी चाय ट्राई करनी चाहिए। जेल्टिस ना चाय पीने के बाद कहता है कि बकवास और क्यूज़ेक कहता है कि आप चाय की बात कर रहे हैं या फिर हालत चल रही है उसकी बात कर रहे हैं और जेल्टिस कहता है कि दोनों। जेल्टिस कहता है कि चैंडलर तो बस अपना रोल निभा रहा है एक अच्छे मास्टर होने का, उसने अपनी पूरी जिंदगी मेलियोडस की देखभाल में बिता दी। अगर उसे पता चलता है कि वो अपने स्टूडेंट को वापस नहीं पा पाएगा ना तो अपना असली रंग दिखाने लगेगा, जल्दी हालत ना उनके काबू से बाहर होगी। हॉक ना दौड़ते हुए आता है और कहता है कि वो अभी तक जिंदा है। चैंडलर हवा में उड़ने लगता है, उसका काबू पूरी तरह से भर जाता है और किंग कहता है कि वो तो और ज्यादा ताकत से भरा हुआ लग रहा है। चैंडलर ना पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था और चैंडलर कहता है कि खुश हो जाओ किडो, तुम लोग मरने वाले हो। इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म। बाय बाय, टाटा, सी यू।